नमस्कार दोस्तों, जीके विद विशाल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक प्यारा सा टॉपिक जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे हरियाणा के विद्युत केंद्र और उनकी परियोजनाएं। जैसे कि विद्युत क्या होता है, बिजली उत्पादन। जो हमारे हरियाणा में बिजली उत्पादन करता है ना, उसके कहां पर हमारे केंद्र हैं और कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं। ठीक है, कितने हमारे हरियाणा के अंदर विद्युत जो अपनी केंद्र है, कहाँ के। देखो, विद्युत क्या होता है, बिजली उत्पादन करना। और बिजली दो तरीके से हमारे हरियाणा में मेनली उत्पादन होती है, एक तो कोयले से और दूसरा पानी से। ठीक है, जौन सी कोयले से उत्पन्न होगी उसको क्या बोलेंगे, तापीय परियोजना। तापीय यानी कि गर्म करके उसको। ठीक है, पहले उसको गर्म करेंगे, फिर टरबाइन को घुमाएंगे, फिर टरबाइन को घुमाने के बाद जनरेटर चलेगा। जनरेटर क्या करेगा, उसको बिजली उत्पादन करेगा उसको। ठीक है, पहले कोयले को, एक तो कोयले को गर्म करके और दूसरा हमारा क्या है, पानी को घुमा के। दूसरा तरीका क्या है, पहले पानी लेंगे, पानी को स्टोर करेंगे, फिर उस पानी को घुमाएंगे टरबाइन के साथ, फिर जनरेटर के साथ क्या है, बिजली को जनरेट करेंगे। तो मेनली दो तरीके से हरियाणा में बिजली बनाई जाती है। चलिए मेरे दोस्त, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई मेरे दोस्त? 3 मई 1967 को। जब 1966 हमारा हरियाणा बना, उसके एक साल बाद ही इस बोर्ड की स्थापना कर दी हमने। ठीक है, कब? 1967 को, 3 मई को। ठीक है जी, इतनी बात समझ गए, आगे आओ। हरियाणा के सभी जिला के विद्युत पहुंचाने वाला भारत का प्रथम राज्य। ठीक है, कब बना? 29 नवंबर 1970 में बना था। यानी कि जो हमारे भारत का है ना, भारत में हमारा हरियाणा पहला राज्य बन गया था। सभी किसमें? सभी जिलों में। जो हरियाणा के सभी जिले हैं ना, कितने जिले हैं? 22। तो 22 के 22 जिलों में हरियाणा ने बिजली पहुंचा दी थी। कब पहुंचा दी थी? 19 नवंबर 1970 को। तो देखो, बना कब अपना? 1967 में। यानी कि 3 साल में मेरे दोस्त हमने 22 के 22 जिलों में अपनी बिजली पहुंचा दी थी हरियाणा का। और पहले ये भारत का प्रथम राज्य भी बन गया था। यानी कि उस समय तक सभी राज्यों ने बिजली नहीं पहुंचाई थी। ठीक है, सिर्फ हरियाणा ने सभी जिलों में बिजली पहुंचा दी थी। 1966 में हरियाणा बना, 67 में अपना ये बिजली का अपना विद्युत का बोर्ड बना, और 70 में सारी जगह बिजली पहुंचा दी। ठीक है जी, होगी 3 बात याद। चलो जी नेक्स्ट। हरियाणा का पहला जिला जिसके सभी गांव को 24 घंटे बिजली मिली। अब देखो, 24 घंटे बिजली मिली, कौन सा जिला बना? वो पंचकुला। अब इसको देखो ऐसे याद रखना, जो हमारा पंचकुला है ना, वहां हरियाणा के सारे मेन हेड ऑफिस है। अब हरियाणा के सारे मेन हेड ऑफिस है, वहां तो बिजली चाहिएगी। जे बिजली नहीं बनी तो डंडा दे देंगे सरकार का। तो डंडे से बचने के लिए भाई सबसे पहले बिजली कहां बची? पंचकुला से। ठीक है, पंचकुला में भाई साहब हेड ऑफिस अपने सारे हरियाणा के, और वहां बिजली नहीं दी तो फिर कहाँ ही बिजली आएगी। तो ठीक है, तो ये याद रखना, पंचकुला में 24 घंटे बिजली पहुंची सबसे पहले। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है, भारत का पहला स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट कहां बना? गुरुग्राम में। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखो, स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट क्या हुआ है? आपने सुना होगा स्मार्टफोन। ठीक है, स्मार्टफोन क्या होता है? जिसके अंदर नए फीचर्स हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, और सस्ती भी हो और अच्छी तरीके से काम करे, एफिशिएंट तरीके से काम करे, टेक्नोलॉजी ज्यादा हो। ठीक है, उसको बोलते हैं स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वो कहाँ लगा? गुरुग्राम में। अब गुरुग्राम से ऐसे याद रखो, देखो गुरुग्राम में क्या है, आईटी सेक्टर है, पूरा स्मार्ट जिला ही तो है अपना गुरुग्राम। ठीक है, तो उससे याद रखो, तो स्मार्ट ग्रिड कहाँ लगा? अपने गुरुग्राम में लगा। इसमें क्या होता है कि अपना खर्चा भी कम आएगा और बिजली भी ज्यादा उत्पादन करेगा। तो इसलिए क्या है, स्मार्ट ग्रिड है, प्रोजेक्ट है। ठीक है जी, आगे आओ। फिर इतना आगे समझ में। नेक्स्ट अपने पास है हरियाणा का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क। ये कहा है? नौलथा गांव, पानीपत में। अब सौर ऊर्जा क्या होता है? जो हमारे सूर्य लाइट से, जो हमारे सूर्य लाइट से सूर्य पड़ती है ना, उसके बाद वो बिजली में कन्वर्ट करता है, तो उसको बोलते हैं सौर ऊर्जा पार्क। तो वो जो पहला हरियाणा का बना, वो कहां बना? पानीपत में। ठीक है, और कौन से गांव में? नौलथा गांव में। ये बात याद रखना। देखो, पहला तो अपना सौर ऊर्जा भी पानीपत में, दूसरा आगे आएगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको कि अपना जो कोयले से बनाना हुआ सबसे पुराना जो पानीपत का है ना, कोयले से बनाना हुआ थर्मल प्लांट, वो सबसे पुराना पानीपत में है। वो कब बना था? 1979 में। सबसे पहला भी कह सकते हो और पुराना भी कह सकते हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हरियाणा बिजली निगम को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, अब हरियाणा बिजली निगम को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो UHBVN, एक DHBVN। देखो,
इनका दोनों का क्या काम है, हमारे हरियाणा के अंदर बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना, ठीक है, यहाँ इतनी दे, यहाँ उतनी, यहाँ उतनी, सारे हरियाणा में बिजली को बांटना, इन दोनों का काम है। अब यूएचबीएन की क्या फुल फॉर्म है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। अब देखो उत्तर का अपना नॉर्थ हरियाणा बिजली वितरण, वितरण क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। जो हमारे नॉर्थ हरियाणा में बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, उसको बोलते हैं यूएचबीवीएन, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, पंचकुला, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया, मोस्टली मुख्यालय अपने पंचकुला में पाएंगे सारी चीजों के, मोस्टली, ठीक है जी। तो अपना यूएचबीएन का क्या है, मुख्यालय पंचकुला में, और स्थापना का भाई 1999 में। ये ऐसे याद रखो, जब अपना कारगिल युद्ध हुआ था ना, कारगिल युद्ध हुआ था तब इसकी स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट अपने पास है डीएचबीवीएन। अब डीएचबीवीएन क्या है, देखो डी से दक्षिण, एच से हरियाणा, बी से अपना बिजली वितरण निगम। सिर्फ डी चेंज होया, यहाँ पर यू चेंज हुआ, यहाँ पर डी चेंज हुआ। डी उत्तर, यू में तो उत्तर और डी में दक्षिण, ठीक है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय हिसार में है, ठीक है। अब देखो नाम से है अपना पता लग रहा है, उत्तर है तो उत्तर की तरफ पाएगा पंचकुला में, और दक्षिण है तो अपना दक्षिण की तरफ पाएगा, ठीक है, हिसार की तरफ। समझिए, दक्षिण अपना यही तो है सारा, हिसार हो गया, नूह, फतेहाबाद, थोड़ा सा इधर वाला इलाका। तो यो उत्तर हो गया जो अपना पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, इस सारे इलाके में बिजली बांटेगा। और हिसार वाला सारा उधर बांटेगा अपना, ठीक है, जज्जर, नूह, मेवात, हिसार उधर बांटेगा। चलो जी, इतनी बात समझ में आ गई। स्थापना दोनों की 1999 में हुई जब अपना कारगिल युद्ध हुआ था ना 1999 में, उसी टाइम दोनों की स्थापना हुई थी। इतनी बात आ गई समझ में। चलो जी, फिर आगे अपने पास है HPGCL। अब ये देखो क्या है, ये है हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब देखो हरियाणा क्या है, पावर जनरेशन, जनरेशन का मतलब होगा बनाना, और क्या बनाना, पावर। जो पावर को बनाती है, जो ये प्लांट होते हैं ना अपने पावर प्लांट, इनको जो बनाते हैं वो है ये HPGCL। देखो ऊपर तो हमने पढ़ा जो बिजली को बांटते हैं, हरियाणा में वितरण करते हैं ये, लेकिन हमारे हरियाणा को जो पावर प्लांट है वो बनाती है, बिजली को बनाती है। ये तो बिजली को बनाएगी और वो बिजली को वितरण करेगी, ठीक है जी, समझ गए। चलो फिर आगे चलो। इसका क्या हुआ, इसके द्वारा 1 जुलाई 1999 में हरियाणा बिजली वितरण निगम को 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है, बांट दिया गया। उसके बाद 1998 में हरियाणा बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। कब बना, 1998 में। मतलब 1998 में हरियाणा इतनी बिजली बना सकता था कि उसको किसी राज्य की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। वो कब बना, 1998 में, ठीक है जी, 1998 में। देखो 1966 में हरियाणा बना, 1967 में अपना बिजली बोर्ड का अपना स्थापना हुई, ठीक है। 1970 में हमने सारी जगह बिजली पहुंचा दी, और सबसे 24 घंटे बिजली कहाँ चली, पंचकुला में। और क्या हुआ, 1998 में हमने क्या किया मेरे दोस्त, ये अपना ये रहा, हरियाणा बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। मतलब हमें किसी की जरूरत नहीं है बिजली, हम इतनी बिजली उत्पादन कर सकते हैं कि हमें किसी राज्य की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या बना, वर्तमान में इसके द्वारा 6 पावर स्टेशन चलाए जा रहे हैं, मेनली इसके 6 पावर स्टेशन चलाए जा रहे हैं। उसके बाद कहाँ है वो, पानीपत में, यमुनानगर में, हिसार में और झज्जर में, ठीक है। इन परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है। मेनली इन क्षेत्र में सारी परियोजनाएं हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो अपना अधिनियम भी है, देखो विद्युत सुधार अधिनियम कब आया, 1998 और 2003 में किया गया था विद्युत को सुधार का अधिनियम। चलो जी अब पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट हमारे पास है पानीपत तापीय विद्युत परियोजना। अब तापीय का मतलब क्या है, तापीय का मतलब है जो कोयले से बनेगी, ठीक है, जो बिजली कोयले से बनेगी उसका मतलब है तापीय। ताप उसको गर्म करके, ताप क्या होता है, गर्म। जब हमें बुखार चढ़ जाते हैं हमारे घर वाले क्या कहते हैं, ओहो ताप चढ़ गया इसका, तो ताप का मतलब है गर्म हो गया शरीर। तो वैसे ही गर्म करके, कोयले को गर्म करके फिर बिजली बनती है, उसको चेंज करके, ठीक है, उसको बोलते हैं पानीपत तापीय विद्युत परियोजना। अब इसमें क्या है मेरे प्यारे दोस्त, यह पानीपत जिले के आसन गांव में स्थित है,
ठीक है, देखो नाम से पता लग रहा है पानीपत तापीय, तो कहाँ होगी, पानीपत में। ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, क्वेश्चन क्या आएगा कि इसकी क्षमता क्या है। ठीक है जी, इसकी क्षमता है 1367 .80, लगभग कितना भी आ सकता है, 60 भी आ सकता है, 65 67 के आसपास ये आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इसकी क्षमता कितनी है, 1367। उसके बाद क्या है, और ये आ सकता है, इसका निर्माण कब हुआ, 10 नवंबर 1979। देखो मैं ये बता रहा था 1979 सबसे पुरानी ये पानीपत वाली है अपनी। आगे जितनी भी आएगी ना सारी नई की नई है, कोई 2010 में आई, कोई 12 में आएगी, कोई 7 में आएगी, लेकिन सबसे पुरानी क्या है, 1979 में पानीपत वाली है। चलो जी आगे समझ में, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है, राजीव गांधी तापीय विद्युत योजना। अब देखो राजीव गांधी के नाम से अपने ये भी तापीय है, ये 5 की 5 में तापीय वाली पढ़ाऊंगा जो कोयले से बनाएगी। ठीक है, आ जाओ फिर। यह हिसार जिले के खेदड़ गांव में है। ठीक है, कहां पर है, हिसार, जहां पे राजीव गांधी आएगा वो हिसार याद रखना। ठीक है, राजीव गांधी हिसार जिले में खेदड़ गांव में है। इसमें दो यूनिट के बने हुए हैं, 600 एक 600 मेगावाट, एक फिर 600 मेगावाट, तो टोटल कितना हो गया, 1200 मेगावाट। तो 600 के 2 यूनिट लग रही है इसमें, जिनकी कुल क्षमता कितनी होगी, 1200 मेगावाट होगी। ठीक है, राजीव गांधी की 1200 मेगावाट हिसार में। उसके बाद ये बना कब, उद्घाटन इसका 2010 में हुआ। ठीक है, 2010 में। अब ऐसे याद रखना, देखो 2010 में 2 जीरो, 1200 में भी 2 जीरो, तो राजीव गांधी में कब हुई, 2010 2 जीरो, और 1200 मेगावाट यानी कि 2 जीरो। ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है, इसके लिए कोयला महानदी कोलफील्ड लिमिटेड उड़ीसा से आता है। अब देखो इसका कोयला स्पेशल कहां से आता है, उड़ीसा से आता है मेरे दोस्त। ठीक है जी, तो कोयले से तो बनती है बिजली, तो ये कोयला कहां से आता है, अपना उड़ीसा से आता है। ठीक है, महानदी कोयला महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ये कंपनी का नाम है, यहां से आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट अपने पास है, देखो नेक्स्ट अपने पास है दीन बंधु। अब दीन बंधु छोटू राम तापीय विद्युत योजना, और इसमें भी क्या है, तापीय, जहां भी तापीय याद है, याद रखना कोयले से बनी हुई है। ठीक है, दीन बंधु छोटू राम, जो अपने किसानों के मसीहा बोले जाते थे ना छोटू राम, उनके नाम से यह परियोजना बनाई गई है। और यह परियोजना कब बनाई, 2007 में बनाई। ठीक है, इसमें क्या है, 300 मेगावाट, एक तो 2007 में तो 300 मेगावाट लगाया, फिर अगले ही साल 2008 में 300 मेगावाट और लगाया, तो राज्य के यमुनानगर, कहां पे, यमुनानगर जिले में। तो 300 करके 2007 में, फिर 2008 में 2 बार लगाया, तो टोटल कितनी होगी, 600 मेगावाट की होगी। अरे कहां पे लगाई, यमुनानगर जिले में। ठीक है जी, मेन बात पड़ गई, 2007 में 300 लगाई, 2008 में फिर 300 लगाई, यमुनानगर जिले में लगाई, और क्या है, 600 मेगावाट टोटल क्षमता होगी। ये अपना हो गया दीन बंधु छोटू राम। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ फिर। ये देखो यह राज्य की पहली विद्युत परियोजना है, पहली विद्युत योजना है, और इसमें नोट क्या है, 800 मेगावाट और प्रस्तावित है, मतलब कि 800 मेगावाट का और लगेगा इसके अंदर। 600 का तो पहले ही है, 300 के 2, अब 800 मेगावाट का और इसमें बोल रहे हैं कि हम एंट्री करेंगे इसकी। नेक्स्ट अपने पास है अरावली सुपर तापीय। अब सुपर, ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, अपनी चौथी नंबर, अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना। अब ये देखो क्या है, अरावली सुपर, अरावली का मतलब है जो अरावली पहाड़ियों की तरफ होगी, यानी कि कहाँ, अपने जज्जर में, जज्जर का अपने अरावली की तरफ ही तो है। और क्या है दूसरा, सुपर, सुपर का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा कितनी, 1500 मेगावाट। सुपर का मतलब सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर क्या होता है, जो 1 नंबर का होता है, ज्यादा होता है, तो 1500 ऐसे याद रखना, सुपर से 1500 मेगावाट। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है इंदिरा गांधी तापीय परियोजना भी है। ठीक है, तो अरावली सुपर तापीय का क्या नाम है, इंदिरा गांधी भी है। और इंदिरा गांधी क्या थी, अपनी सुपर डुपर हिट होती, जो अपने जो पीएम थी ना इंदिरा गांधी, बहुत ही बढ़िया पीएम थे, देश के लिए अपने बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, पूरे विदेशों से लड़े हैं, पाकिस्तान से, चाइना से, सबसे इन्होंने लड़ के बहुत ही अपने देश की इज्जत मान सम्मान बनाया है। ठीक है, तो ये सुपर डुपर तो थी, तो इनके नाम से याद रखना। ठीक है जी, तो इसकी क्या है, 3 इकाई है इसकी। ठीक है, 3 इकाई है, 500 500 की याद रखना, 500 500 500 1500 मेगावाट, 3 इकाई। ठीक है, कब बना था, 2011 और 2012 में बना था। अब यह भी क्या है, कोयला आधारित है। ठीक है, तो मेन बात क्या है, इंदिरा गांधी तापीय 2011-12 में बना, 3 इसकी इकाई है, कितनी, 500 500 की, तो टोटल कितनी होगी, 1500 मेगावाट। और कहां पर है, जज्जर के पास, खानपुर खुर्द में है। ये इसकी मेन बात है। इतना आगे समझ में, चलो जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है,
महात्मा गांधी तापीय विद्युत योजना। अब ये महात्मा, ये गांधी, अब पिछली हमने पढ़ी इंदिरा गांधी, अब आगे महात्मा गांधी। दोनों गांधी कहाँ है? झज्जर में। तो दोनों गांधी याद रखना कहाँ है? झज्जर में है। इसकी स्थापना झज्जर जिले में जांडली गांव में है। देखो जैसे झज्जर जैसे जांडली, याद रखना। अपने महात्मा गांधी कहाँ है? झज्जर जांडली में। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? गांव है खानपुर। खानपुर गांव में हुई थी इनकी, ठीक है, उसके आसपास। उसके बाद क्या, इसकी क्षमता है 1320 मेगावाट। इसकी कितनी है? 1320 मेगावाट। ठीक है, 660 की एक है और 660 की एक है, तो टोटल कितनी होगी? 1320। तो इसमें 2 यूनिट है। ठीक है, अब हमने पांचों पढ़ लिया मेरे दोस्त। चल एक मोटा सा रिवीजन कराता हूँ इन पांचों का। ठीक है, इसकी स्थापना को भाई 2012 में, मेन बात करेंगे। 2012 में स्थापना। ठीक है, 2 इकाई 660 की, 1320 मेगावाट। और कहाँ है अपने महात्मा गांधी जी? झज्जर के अंदर जांडली गांव में, खानपुर खुर्द। ठीक है, चौथी अपनी कौन थी? इंदिरा गांधी सुपर तापीय, जो सुपर है, सुपर कितने में? 1500 मेगावाट, 2011-12 में हुई थी। ठीक है, गांव कौन सा? अपना झज्जर, झज्जर के समीप खानपुर खुर्द में। ये खानपुर खुर्द है और ये भी क्या? खानपुर खुर्द। दोनों खानपुर खुर्द के पास ही है। ठीक है, दोनों समय भी इनका सेम है, 2012। ठीक है जी। तीसरी क्या है? तीसरी अपनी दीनबंधु छोटूराम। दीनबंधु छोटूराम कहाँ है? अपने 2007 में 300 मेगावाट, फिर 8 में फिर 300, तो टोटल 600। कहाँ बनी? यमुनानगर में। ठीक है, नेक्स्ट आ जा। उसके बाद दूसरे नंबर की अपनी क्या है? राजीव गांधी। राजीव गांधी कहाँ है? हिसार में। ठीक है, हिसार में कितनी? 600 की 2 है, 1200 मेगावाट की, 2010 में बनी। ठीक है, और इसका कोयला कहाँ से आता है? उड़ीसा से आता है। ये पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका कोयला कहाँ से आता है? उड़ीसा से आ जाता है इसका कोयला। और अपनी पहली कौन सी थी? पहली अपनी पानीपत तापीय, जो 1979 में बनी थी। इसकी 1367 है लगभग। तो सबसे ज्यादा किसकी मेगावाट एनर्जी है? सबसे ज्यादा है इंदिरा गांधी की, जिसको अरावली सुपर बोलते हैं। तो सुपर से याद रखना सबसे ज्यादा। ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास आती है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अब परमाणु क्या होता है? देखो, परमाणु यूरेनियम और प्लूटोनियम से बनते हैं ना, जो वो परमाणु होते हैं। ये बहुत ही, देखो सब कंट्री क्या कहती है, हम तुम पे परमाणु छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, परमाणु से फोड़ देंगे तुमको। तो परमाणु से लोग डरते हैं, क्योंकि इसका जो विस्फोट होता है ना, बहुत ही तगड़ा होता है, और ये आसपास की जगह को, सब एयर को खराब कर देता है और सबको मार देता है गैस में। गैस ऐसी बहुत गंदी होती है इसकी। ठीक है। तो इसका ऊर्जा संयंत्र कहाँ बना अपने? इसका बना फतेहाबाद में। ठीक है, फतेहाबाद के अंदर गोरखपुर गांव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां ये बना है। इसके अंदर है ना 2800 मेगावाट की इसकी पूरी एनर्जी होगी, और 700 के 4 यूनिट लगेंगे इसमें। ठीक है, 700 के 4 यूनिट। अब ये कब हुआ था? 2014 में। ऐसे याद रखना, मनमोहन सिंह गए थे और अपने नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो 2014 में आए थे वो। तो उस समय ये स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, कहां पर? गोरखपुर गांव में। गोरखपुर गांव और फतेहाबाद जिला। इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 2800 मेगावाट, और इसमें कितनी यूनिट? 4 यूनिट। तो 700 की 4 यूनिट होगी। ठीक है जी, इतना आगे समझ में। अब नेक्स्ट अपने पास प्यारा टॉपिक क्या है? जल विद्युत परियोजना। अब देखो, सबसे पहले हमने पढ़ी कोयला की, जो कोयले से बनाई, वो अपने 5 पढ़ी हमने। फिर हमने पढ़ी सौर ऊर्जा की पढ़ी थी, सौर ऊर्जा जो अपनी सूर्य से बनाएगी। फिर हमने बनी परमाणु संयंत्र योजना, जो अपने परमाणु से बनते हैं। परमाणु जैसे अपने प्लेटेनियम और यूरेनियम होते हैं ना, इनका फ्यूजन करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब इनको तोड़ते हैं, तो इनको तोड़ के जो इनकी हीट से इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करते हैं। तो वो जो चेंज करते हैं ना, तो वो उसको बोलते हैं परमाणु संयंत्र। ठीक है। अब पढ़ेंगे जल विद्युत परियोजना, यानी कि जो जल पे बांध लगाकर पानी को स्टोर करके बिजली बनाई जाए, दैट इज कॉल्ड जल विद्युत परियोजना। अब आपको पता होगा, सारी जगह अपने बांध बने हुए हैं अपने नदियों पे। देखो, पानी तो अपना नदियों में चलता ही रहेगा, तो उसको वेस्ट ना करो, उसको स्टोर करो, स्टोर करके बिजली बनाओ। तो ये इसको बोलते हैं जल विद्युत योजना। नंबर 1 सबसे पहले देखो क्या है। नंबर 1 अपने पास है पश्चिमी यमुना नहर, जो अपनी नहर है उसके ऊपर है विद्युत परियोजना। कब बनी थी? 1970 में। ठीक है, 1970 में शुरू हुई। पश्चिमी यमुना नहर के किनारे हथनी कुंड बांध, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हथनी कुंड बांध यमुनानगर के जो अपनी नहर है उसके ऊपर बना हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और दादूपुर के बीच स्थित है। इसकी क्षमता कितनी है? 1650 मेगावाट। इसकी कितनी क्षमता है? 1650 मेगावाट।
और पश्चिम यमुना नहर के पास है, ठीक है। और कब बना? 1970 में, ठीक है जी। जल योजना है अपनी, है मतलब पानी से बिजली बना रहे हैं इसमें, पानी से, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत योजना। इसमें क्या है, ये भी पश्चिम यमुना नहर पे है, वो भी पश्चिम पे था, ये भी पश्चिम यमुना नहर पे है, इसके किनारे, लेकिन ये सोनीपत में है। वो तो अपने यमुनानगर हथनीकुंड बांध पे बना था, ये अपने सोनीपत के ककरोई गांव में है। ककरोई से याद रखना, ककरोई हमारा एक गांव है, और इस ककरोई गांव के अंदर ककरोई सक्षम जल योजना खोली गई है, ठीक है। इसकी कितनी है क्षमता? 300 मेगावाट है, ये बहुत कम है, 300 मेगावाट है, बस काम चलाऊ सा है, ज्यादा नहीं है। मेन का अपना 1650, ठीक है। यमुना नहर वहीं से तो स्टार्ट हुआ है मेरे दोस्तों, यमुना नदी जो अपना हथनी कुंड बांध बना हुआ है ना, वहीं से तो यमुना नदी स्टार्ट होती है, यमुना नहर। तो यमुना नहर अपनी वहीं से स्टार्ट हुआ है, और वहीं बांध बना के बिजली बनाई जावा। कितने मेगावाट की? 1650 की। और ये 300 मेगावाट की सोनीपत में ककरोई सूक्ष्म। नेक्स्ट आ जाओ, सौर ऊर्जा परियोजना। यह परियोजना हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो पढ़ाई थी ना मैंने, एचपीसीएल है, उसके द्वारा यमुनानगर राज्य में बुधकला गांव में स्थापित की गई है। अब ये है एचपीसीएल ने बनाई गई है, ठीक है। और कहां पर? यमुनानगर में, ठीक है, यमुनानगर में अपनी। तो ये क्या है? सौर ऊर्जा परियोजना। तो यमुनानगर में एक तो अपनी जलवाड़ी थी, जल पश्चिम यमुना नहर जलवाड़ी, दूसरी अपनी सौर ऊर्जा भी यमुनानगर में है। और ककरोई वाला पूछ ले तो कहां? सोनीपत में, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा प्लांट कहां खुला? नादा में, चरखी दादरी के नाम नादा है, वर्ष 2014 में, जब अपने प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है, नरेंद्र मोदी, तब बनाया था। उसके बाद क्या है? सोलर सिटी गुरुग्राम को कहते हैं, ये पूछ लिया जाता है, सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। तो सोलर सिटी किसे कहता है? गुरुग्राम को सोलर सिटी, ठीक है मेरे दोस्त। तो यह थे हमारे आज की जो अपनी विद्युत योजनाएं थी, किस किस तरीके से बनाई हमने। 3 तरीके से बनाई है, एक तो कोयले से, जो हमने 5 पढ़े, एक सौर ऊर्जा से, जो अपनी सूर्य से लाइट पड़ती है, ठीक है, तीसरा अपना जल से, ये मेन है अपने, ठीक है, तीसरा अपने जल से, जल पे बांध लगाकर बिजली बनाना। तो यही 3 मेन तरीके हैं, लेकिन चौथा तरीका हमने एक अपनाया है, लेकिन एक ही हरियाणा के अंदर, कहां? अपने फतेहाबाद के गोरखपुर में, जो हमारा क्या है? परमाणु संयंत्र। क्योंकि देखो, जब परमाणु कोई भी आप सेंटर बनाओगे ना, तो वो चुभता है सबको, ठीक है, इंडिया को नहीं, बार बार को, पड़ोसी राज्य को, अमेरिका को, चाइना को, सबको चुभता है। परमाणु से सबकी फटती है, ठीक है। तो वो फटती है ना, तो क्यों फटती है? परमाणु एक कसूती चीज है, ठीक है। तो वो एक सेंटर सिर्फ एक ही है अपने हरियाणा में, ठीक है मित्रों। तो ये थे हमारे आज के विद्युत परियोजनाएं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते खेलते पढ़िए। देखो, जीके ऐसा टॉपिक है, इतनी वाइड नॉलेज है ना, इतनी वाइड नॉलेज है, आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। बट अगर आप हंसते और मुस्कुराते हुए पढ़ोगे ना, ठीक है, एक चीजों को समझ के पढ़ोगे, तो आपको वो चीज बहुत ही आसान लगेगी, वो मुश्किल नहीं लगेगी। तो मेन बात क्या होती है? हम चीजों को समझते नहीं है। हम पढ़ाई को क्या समझते हैं? रट्टा मारते हैं, पढ़ाई को रट्टा मार लेते हैं और सिर को अपने बोझ बना लेते हैं। परंतु मेरे प्यारे दोस्तों, जहां तक मैंने आज तक सीखा है जिंदगी में, जो भी सीखा है वो समझ के और सीख के किया है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो स्टूडेंट के लिए होता है ना, सीख के करो चीजें को, सीख के और समझ को। क्योंकि अगर आप किसी चीज को समझ गए हो ना, तो वो आपके दिमाग पे वो बोझ नहीं है, वो हैवी चीज नहीं है। दैट इज वेरी सिंपल फॉर यू, ठीक है। अगर आप किसी चीज को रट्टा मारोगे, बिना समझे करोगे, तो वो आपके लिए एक हैवी बर्डन हो जाएगा, तो वो आपको पढ़ने में बहुत ही बेकार लगेगा। तो मैं जीके आपको पढ़ाऊंगा समझ आके, बिल्कुल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग करा के, तो आपके दिमाग पे बर्डन ना पड़े, ठीक है। तो हमारा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। बहुत ही इंफॉर्मेशन बातें आपके लिए लाता हूँ, मेन चीजें लाता हूँ जो एग्जाम में आती हैं, और अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। एक बार जो आपने चीज समझ ली ना, वो दोस्त कभी भूलता नहीं है जिंदगी में, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। टेक केयर, बाय बाय।